वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है क्या, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। ओके। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या कि सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब क्या होता है। जैसे कि जहाँ सिंगुलर वर्ब में जैसे कि इज हुआ, इज के जहाँ इज लगता है वहीं वाज लगता है, वहीं हैज, वहीं भी फाइव। उसी प्रकार प्लुरल वर्ब की बात करते हैं तो प्लुरल वर्ब में आर, वेयर, हैव, भी वन। ठीक है, ऐसे ही होता है। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ जाए तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल आ जाए तो वर्ब भी प्लुरल होगा। V5 में एस या ईएस और V1 तो आप जानते हैं, जैसे कि इट, ये आपका V1 हुआ और इसी में अगर एस लगा दिए तो आपका V5 हो गया। ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। दो नाउन, नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़ा हो तो वर्ब आपका क्या होगा, प्लुरल। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दो नाउन्स एंड या दो नाउन्स या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, जैसे कि राम एंड श्याम, यहाँ पे एक नाउन, यहाँ पे श्याम दूसरा नाउन, दोनों नाउन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो वर्ब आपका क्या हो गया, प्लुरल आर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू एंड आई, यानी कि दो प्रोनाउन आ गया। अब दो प्रोनाउन आ गया तो आपका वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लुरल। तो इज और आर में से प्लुरल कौन है, तो आर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंड माई सिस्टर, यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है और माई सिस्टर एक आपका क्या हो गया, नाउन आ गया। यानी कि दो नाउन्स हो या फिर दो प्रोनाउंस हो या फिर नाउन या प्रोनाउंस हो, तो ऐसी कंडीशन में एंड से जुड़ा हो तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल। वाज और वेयर में प्लुरल कौन है, तो देखिए आपका वाज और वेयर में प्लुरल वर्ब में जाइए, अब से देखिए इसमें पे वेयर दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर सेकेंड कहता है कि दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो। ठीक है। और उसके पहले आर्टिकल ए एंड द लगा हो, यानी कि एक में लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि दोनों में लगा हो तो वर्ब प्लुरल होगा। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पे प्रिंसिपल के पहले क्या लगा हुआ है, द, लेकिन यहाँ पे टीचर के पहले कुछ नहीं लगा हुआ है तो एक में लगा है, इसलिए वर्ब आपका क्या हो गया, इज और आर में से सिंगुलर इज हो गया। उसी प्रकार द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे टीचर, प्रिंसिपल के पहले भी द, टीचर के पहले भी द, तो दोनों आ गया, तो दोनों में लगा होगा तो वर्ब क्या होगा आपका, प्लुरल। तो प्लुरल क्या हो गया, आर। यहाँ पे ए रेड एंड व्हाइट हॉर्स, ठीक है। रेड के पहले क्या लगा, ए, लेकिन व्हाइट के पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब आर्टिकल एक, एक का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर मतलब इज में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर थर्ड कहता है कि दो या दो से ज्यादा नाउन्स एंड से जुड़ा हो और उनमें से ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नो आ जाए, तो ज्यादा रहने के बावजूद भी उनके साथ वर्ब कैसा हो जाता है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि अगर हम सिर्फ बॉय एंड गर्ल लेते हैं तो दो आदमी हो जाएगा तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा, लेकिन उन्हीं में से अगर हम बात कर लेते हैं कि ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नो आ जाए, तो आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इसका मतलब वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर। उसके बाद नो मैन एंड वुमेन, देखिए इसमें नो आ गया, इसीलिए आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। उसी प्रकार एवरी डे एंड नाइट, डे एंड नाइट है तो उसके पहले भी एवरी, एवरी लगा हुआ है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ देम, यहाँ पे ईच ऑफ देम ईच आ गया तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी कि ईच का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल चलते हैं। रूल नंबर 4 कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट समबडी, समथिंग, समवन, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग ऐसा कुछ रहे और आइदर, नाइदर, वन, ईटीसी में से कुछ भी रहे सब्जेक्ट के रूप में, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि समबडी, समबडी इसमें से मिला, इसका मतलब वर्ब आपका सिंगुलर, हैव हैज में सिंगुलर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नथिंग, नथिंग मिला इसमें से तो क्या हो जाएगा, इसमें से सिंगुलर वाज हो जाएगा आपका। ठीक है। उसी प्रकार एवरीवन, एवरीवन मिला आपका तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। आइदर ऑफ यू, अब देखिए यहाँ पे अगर अकेले यू आता, अगर अकेले यू आता तो आपका आर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, आइदर ऑफ यू,
यानी कि आपका यू के पहले क्या आ गया, आइदर, और आइदर आपका यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब आपका वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे वाज हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। नाइदर ऑफ 5 बॉयज, अगर अकेले 5 बॉयज आता तो आपका वर्ब प्लुरल हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसके पहले नाइदर आ गया, यानी कि नाइदर का मिला वर्ड, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 5, यदि वाक्य में इफ, आई विश, एज दाउ, एज इफ, वुड दैट, इट इज ओनली, इट इज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट रहे, और इन ऐसे वर्ड से ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव न हो ऐसी कल्पना की गई हो, तब ऐसी कंडीशन में इसका जो वर्ब होता है वो आपका वर्ब हो जाएगा सबके साथ, यानी कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सबके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब वेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इफ आई डैश, यानी कि आई, नीचे वाला देखिए, आई डैश हैप्पी, अगर केवल अकेले आई आता तो आई के साथ यहाँ पे वाज लगा देते, लेकिन उसके पहले इफ आया है, तो इसका मतलब आई के पहले इफ आया है, यहाँ पे इफ वर्ड मिला तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, वेयर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इसमें से ओनली वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आई विश, ठीक है, सी डैश माई फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सी के पहले आई विश आ गया, तो यहाँ पे आई विश लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिल गया यहाँ पे, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सी रहने के बावजूद भी वेयर लग जाएगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर अकेले वाज आ जाए तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सी अकेले आ गया है तो सी के साथ आप वाज लगाइए, लेकिन वही सी के पहले इनमें से कोई भी वर्ड अगर आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आ जाए तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, यानी कि वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 6, यदि सब्जेक्ट इस प्रकार हो, यानी कि नाउन हो प्लस प्रीपोजिशन हो प्लस नाउन हो, यानी कि अधिकांशतः नाउन क्या होगा, ऑफ से जुड़ा रहेगा, तो वर्ब का जो प्रयोग करेंगे ना हम, तो ऑफ के पहले जाएंगे। ठीक है ना, ऑफ के पहले जो भी कुछ नाउन आएगा उस नाउन के अनुसार होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लावर, उसके बाद ऑफ दिस गार्डन, यानी कि ऑफ से है, ऑफ से जुड़ा हुआ है। एक लिखा हुआ है आपका फ्लावर और दूसरा आपका लिखा हुआ है ऑफ के बाद गार्डन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दो नाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है तो वर्ब आपका ऑफ के पहले जाएगा, और ऑफ के पहले पहले यहाँ पे फ्लावर्स लिखा हुआ है जो कि एक से ज्यादा है, इसलिए आपका वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, प्लुरल। यहाँ पे द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यहाँ पे एक से ज्यादा रिवर्स लिखा हुआ है लेकिन बीच में ऑफ है, उसके पहले वाटर है, यानी कि वाटर नाउन है और दीज रिवर्स भी आपका नाउन है। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहे, प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, तो अब वर्ब आपका ऑफ के पहले जाएगा, तो वाटर मटेरियल नाउन है, वाटर के साथ इज का प्रयोग होगा। उसी प्रकार द बॉयज ऑफ माई क्लास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के पहले द बॉयज लिखा हुआ है, उसके बाद माई क्लास लिखा हुआ है, तो दो नाउन आपका जुड़ा हुआ है, तो आप किसके पहले जाइएगा, तो ऑफ के पहले तो बॉयज लगा हुआ है, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल, यानी कि आर का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है रूल नंबर 7, यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हो किससे, आइदर और से, नाइदर नॉर से, और से, नॉर से, दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वर्ब जो होगा ना, तो वर्ब नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। जैसे कि नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर, देखिए यहाँ पे नाइदर, यहाँ पे नॉर, राम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हिज सिस्टर जुड़ा हुआ है, तो वर्ब जो होगा ना, भरना का है हमको, यहाँ पे खाली जगह स्थान दिया गया है, तो हिज सिस्टर के अनुसार क्या हो जाएगा, सिस्टर्स में एस लगा हुआ है तो आर हो जाएगा। उसी प्रकार आइदर यू और ही, यहाँ पे यू और ही, तो नजदीक में भरना कहाँ है, खाली जगह दिया हुआ है, तो ही के बगल में, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू और आई, तीसरा नंबर पे दिया गया है यू और आई, तो आपका प्रयोग किसके नजदीक में कौन है, तो आई के नजदीक में एम हो जाएगा। उसी प्रकार डैश यू और आई, आपकी बार जो है ना, यू के पहले भरना है, तो यू के पहले क्या भराएगा, यू के अनुसार आर, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि वाक्य में आपका आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, ईटीसी से जुड़ा हो तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, अंत, यानी कि नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8 कहता है कि यदि इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी हो, आप प्लस में ऑफ हो, प्लस में फिर नाउन जुड़ा रहे, इसके पहले हम देखे थे कि दो नाउन था, लेकिन अब ऑफ के पहले इंडिफिनिट नंबर रहेगा या क्वांटिटी रहेगा। जैसे कि प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वन थर्ड ऑफ,
2/3 ऑफ, यानी कि फ्रैक्शन में भी रहे, तो वर्ब जो होगा अब ऑफ के पहले नहीं बल्कि ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ऑफ के पहले कब है, जब दो नाउन जो है ना ऑफ से प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा रहे, ठीक है ना? तो हम किसके पहले जाते थे, वर्ब जो है ना ऑफ के पहले लग जाता है, पहले वाले नाउन के अनुसार हो जाता है। लेकिन अब इसके प्रीपोजिशन के पहले यहाँ पे नाउन नहीं है, बल्कि बल्कि क्या दिया हुआ है, इंडेफिनिट नंबर, और क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया गया है। अब जो है ना इसका प्रयोग होगा ऑफ के बाद वाले। तो अब देखिए ए लॉट ऑफ बुक्स, अब बुक्स के अनुसार आप आर लगा दीजिए। ए लॉट ऑफ वाटर, वाटर के अनुसार इज लग जाएगा। उसी प्रकार आपका हो जाएगा हाफ ऑफ द मैंगो। अब यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है और मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब बात करता है क्या कि मैंगो तो एक ही है, उसका आधा हिस्सा मतलब सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ द मैंगोज, तो यानी कि ऑफ के बाद चले जाएंगे तो मैंगोज एक से ज्यादा है तो आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, इसको समझिए, द मैंगोज ऑफ दिस ट्री, यानी कि मैंगोज भी आपका एक नाउन है, ट्री भी आपका एक नाउन है। दो नाउन किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से, तो वर्ब आपका ऑफ के पहले वाले, यानी कि पहले लिखा हुआ है मैंगोज, तो मैंगोज के अनुसार आर हो जाएगा। लेकिन हाफ ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे हाफ ऑफ, यहाँ पे नाउन नहीं है, ये इंडिफिनिट नंबर या इंडिफिनिट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ऑफ के बाद वाले के अनुसार मैंगो है, एक मैंगो है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 9, ए नंबर ऑफ रहे तो प्लूरल, डी नंबर ऑफ रहे तो सिंगुलर। अब बात करते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल में, तो सीधा सीधा ए नंबर ऑफ दिया हुआ है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, बताइए, इज या आर, तो आपका हो जाएगा ए नंबर ऑफ के लिए आर। डी नंबर ऑफ है तो इज लग जाएगा, ए नंबर ऑफ है तो आर लग जाएगा, ठीक है ना? इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ, रहे तो सिंगुलर लगा दीजिए, लेकिन परसेंट ऑफ रहे तो आपको वर्ब जो है ना ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार आना पड़ेगा। परसेंटेज रहे तो कुछ मत कीजिए, उसमें सिंगुलर लगा दीजिए, जैसे द परसेंटेज ऑफ बॉयज, यहाँ पे आपको धोखा देने के लिए तो बॉयज तो दिया गया है, लेकिन उसके पहले परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो द परसेंटेज ऑफ बॉयज का हो जाएगा आपका सिंगुलर, यानी कि इज हो जाएगा। उसी प्रकार द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन, इसमें भी इज हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 60% दिया हुआ है। अब बात करता है कि अगर आपके वाक्य में परसेंट ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद जाना है, तो ऑफ के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, मैंगोज, तो मैंगोज के अनुसार आर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 60% ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर आपका मटेरियल नाउन है, इसलिए इसलिए हमेशा इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफ के बाद क्या है, वाटर, वाटर के साथ क्या लग जाएगा, इज। नेक्स्ट रूल कहता है क्या, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस में ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन, यानी कि ऑफ के पहले कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहे। अभी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं, जैसे कि टीम हुआ, सेट हुआ, बैंड हुआ, फ्लॉक हुआ, ग्रुप हुआ, क्राउड हुआ, बंच हुआ, इस सबको सिंगुलर नाउन। इसके बाद जो आता है ऑफ आता है, और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे देखिए प्लेयर्स आया हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या आ गया है, ए टीम, और टीम आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए एक टीम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो ईज आर में से सिंगुलर कौन है, तो ईज है। उसी प्रकार ए बंच ऑफ कीज, ठीक है, चाबियों का एक गुच्छा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बंच ऑफ, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर में वाज हो गया। ए फ्लॉक ऑफ शिप, शिप का झुंड, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हैज हो जाएगा। एक क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक क्राउड आपका क्या हुआ, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन भी रहे तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 12, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ऐसा रहे, दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे, तो आपका जो मतलब वर्ब होगा वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो नॉट ओनली सीता, सीता लिखा हुआ है, बट ऑल्सो हिज सिस्टर, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार। अंतिम में क्या हुआ है, हर सिस्टर्स, एक से ज्यादा है तो आर का प्रयोग कर दिए। उसी प्रकार नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे टीचर है, तो अंत वाले को देखना है, तो अंत में लिखा हुआ है एक टीचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 13 कहता है, नथिंग बट प्लस सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन, यानी कि नथिंग बट
हमेशा जो आता है ना प्लूरल नाउन को लेके आता है, लेकिन कभी मतलब सिंगुलर नाउन ने जिसके मटेरियल नाउन हुआ तो वो सिंगुलर में रहेगा। तो कहता है नथिंग बट के बाद कुछ भी आए, आपको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। जैसे कि देखिए नथिंग बट ट्रीज, लग तो रहा है कि एक से ज्यादा है, लेकिन आपका वर्ब क्या आएगा यहाँ पे? सिंगुलर ही आएगा। वॉच। नथिंग बट वाटर, अब देखिए वाटर तो है, तो ये तो सिंगुलर में है, तो ऐसे भी नथिंग बट के बाद चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, लेकिन वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, 14 नंबर में रूल कहता है कि यदि डायरेक्शन की बात करें, अमाउंट की बात करें, टाइम की बात करें, वेट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, यानी कि निश्चित मात्रा या परिणाम हो, ठीक है ना? और वो सब्जेक्ट के रूप में आया हो, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे कि 40 माइल्स, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 माइल्स है, तो एज ए होल इसको गिनते हैं तो ये हो गया 40 माइल। एक रूप में गिनते हैं, एक निश्चित मात्रा है, परिणाम को दिखाता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। इसीलिए 40 माइल्स है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया। 20 रुपीज, 20 रुपये, यानी कि ये आपका क्या हो गया? एक मतलब ये क्या, 20 रुपीज यानी कि अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? सिंगुलर वर्ब का। 8 आवर्स डैश एनफ फॉर स्टडी, तो यानी कि 8 आवर्स घंटा की बात करता है, टाइम की बात करता है, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। 5 ईयर्स, समय की बात कर रहा है, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल कहता है कि रूल नंबर 15, द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि पुअर मतलब गरीब, उसमें द लगा दीजिए तो गरीब लोग हो जाएगा। रिच मतलब अमीर, उसमें द लगा दीजिए तो अमीर लोग हो जाएगा। ब्लाइंड मतलब अंधा, उसमें द लगा दीजिए तो अंधे लोग हो जाएंगे। ऐसे कुछ रहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के पहले अगर द हो जाए, द लगा रहे और वह सब्जेक्ट के रूप में आए, तो वर्ब हमेशा आपका क्या होगा? प्लुरल होगा। जैसे कि द पुअर, तो द पुअर, अब तो वर्ब तो आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, तो वर्ब तो ऑटोमेटिक प्लुरल होगा, इसलिए द पुअर के साथ आर, द रिच के साथ आर, द ब्लाइंड के साथ वेयर, यानी कि आर भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, नहीं प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 16 कहता है कि नाउन को अगर प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, उसी नाउन को दोहराया जाए, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। जैसे कि सिटी आफ्टर सिटी, अब ये आफ्टर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, और ये क्या किया इन्होंने? दोहरा दिया, यानी कि सिटी को सिटी से दोहरा दिया, यानी कि वर्ब आपका क्या हो जाएगा? तब सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंगुलर में वाज लगा दिए, सिंगुलर में इज लगेगा, हैज लगेगा, ऐसे ही आएगा। शिप आफ्टर शिप, यानी कि शिप आफ्टर शिप, उसको क्या किया? दोहराया गया, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार 1 आवर एंड अनदर आवर, यानी कि आवर को क्या किया गया? दोबारा मतलब दोहराया गया, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल 17 कहता है, 17 रूल, मेनी ए या ए एन प्लस नाउन, यानी कि मेनी के बाद ए या ए एन है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि ए और ए एन की बात कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार मोर देन वन, वन की बात कर रहा है तो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन मोर देन के बाद वन के अलावा, एक के अलावा एक से ज्यादा आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, कुछ भी आ जाए एक से ज्यादा, अब प्लस में उसके बाद नाउन रहे, तो वर्ब आपका प्लुरल रहेगा। तो आप इसको समझिए, मेनी ए और ए एन रहेगा तो सिंगुलर, देन वन रहेगा तो सिंगुलर, लेकिन देन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव रहे तो आपका प्लुरल हो जाएगा। जैसे कि मेनी ए बॉय, तो इज लग गया, सिंगुलर हो गया। मोर देन वन गर्ल, वन गर्ल की बात करता है तो सिंगुलर हो गया, इज हो गया। मोर देन थ्री गर्ल्स, अब देखिए ये थ्री गर्ल्स आ गया, तो इसका मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा, तो आर लगा दिए। उसी प्रकार मोर देन वन ट्री, तो एक ट्री की बात करता है, मोर देन के बाद वन आ गया, तो वन है तो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा दिए। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? मोर देन सिक्स ट्रीज, तो ये क्या हो गया आपका? एक से ज्यादा, मोर देन के बाद सिक्स आ गया, तो आपका वर्ब प्लुरल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, 18 नंबर का रूल देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहता है और इसका कभी भी प्लुरल नहीं होता है। ना तो आप इसमें एस लगा सकते हैं, ना ही ई एस लगा सकते हैं, कुछ नहीं, ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे कि आपका फर्नीचर हुआ, सीनरी, लगेज, डस्ट, डर्ट, म्यूजिक, न्यूज, मनी, परसेंटेज, पोएट्री, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, एडवाइस, यानी कि ईटीसी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि ऑल माय फर्नीचर, ठीक है ना? ऐसे लगता है कि ऑल माय, सबका सारा फर्नीचर, फर्नीचर में एस लगा देता है। अगर आप एस लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए फर्नीचर एक सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर है, तो वर्ब आपका क्या आएगा? सिंगुलर, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। न्यूज में लगता है ये एस लगा हुआ है और एक से ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल नहीं होता है, इसीलिए इसके साथ क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार ऑल द लगेज, यहाँ पे लगेज लिखा हुआ है, ऑल द लगेज, ठीक है?
तो आपका लगेज यहाँ पे मिला तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार देयर आर डैश, सॉरी देयर डैश हैवी ट्रैफिक, आप ट्रैफिक है, ट्रैफिक आपका ऑलरेडी क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी कि हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि पीपल हुआ, कैटल हुआ, पुलिस हुआ, चिल्ड्रेन, फॉग, जेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फैंट्री, कैवेलरी, पब्लिक, ईटीसी, ये ऑलरेडी जो होते हैं ना, ये प्लूरल वर्ड होते हैं, ठीक है ना? इनका सिंगुलर नहीं होता है। जिस प्रकार आगे हम देखें मतलब पीछे देखें कि उसका कि सिंगुलर वर्ड ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार इनका कोई सिंगुलर नहीं होता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल रहेगा। जैसे कि द कैटल, कैटल के साथ कैटल तो ऑलरेडी क्या है आपका प्लूरल वर्ब, प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल है कि आर हो जाएगा। द इन्फैंट्री, लगता है ये सिंगुलर देखने में, लेकिन ऑलरेडी क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि हैव हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद पीपल, ठीक है, इसका सिंगुलर नहीं होता है, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल में, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में एस लगा रहता है फिर भी वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है, यानी कि देखने में आपको लगेगा कि एस लगा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। कुछ बीमारी का नाम है, विषय का नाम है, खेलों के नाम है, स्थानों के नाम है, तो इसको देखिए, ये लास्ट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा नहीं है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, लेकिन सिर्फ देखने में प्लूरल लगता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जैसे कि फिजिक्स, एस लगा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा फिजिक्स की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना? तो फिजिक्स सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि इज हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में यहाँ पे एस छूटा हुआ है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एस लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक से ज्यादा हुआ, तो मैथमेटिक्स के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, सिंगुलर। उसी प्रकार हम बात करते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स की, लगता है कि स्टेट्स में एस ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन नहीं, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए, अमेरिका की बात कर रहा है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। मीजल्स बीमारी का नाम है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, इसलिए इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब एक नोट में दिया गया है कि अगर अगर सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति के खुद का सब्जेक्ट का बोध हो, यहाँ पे हम देख रहे थे मैथमेटिक्स, ठीक है, सबके लिए मैथमेटिक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल अगर बात करें कि मेरा मैथमेटिक्स, तुम्हारा मैथमेटिक्स, उसका फिजिक्स, ऐसी कंडीशन में वहां पे वर्ब प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि माई फिजिक्स, अब यहाँ पे फिजिक्स सबके नहीं, मेरी फिजिक्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। योर मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स, यानी कि सबकी बात नहीं, केवल आपकी बात, यानी इसलिए लिखा गया है कि अगर सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति के खुद का सब्जेक्ट का बोध हो, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, योर मैथमेटिक्स, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। वेयर राम सिविक्स, राम का जो सिविक्स है, तो राम का पर्सनल का बोध करा रहा है, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अगर ये अकेले रहता तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है वेजेज, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी दो तरह से मिलता है, एक रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, एक पनिशमेंट के रूप में मिलता है। अगर हम दिन भर किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो हमको क्या देता है, मेहनताना देता है, रिवॉर्ड के रूप में। अगर रिवॉर्ड के रूप में दे तो वो प्लूरल बन जाएगा, और अगर मजदूरी पनिशमेंट के रूप में मिले तो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे कि माई वेजेज, मेरी जो मजदूरी है ना, पर मंथ 10,000, यानी कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ना कि पनिशमेंट मिल रहा है, इसलिए वर्ब आपका प्लूरल यानी कि यार आर हो जाएगा। उसी प्रकार द वेजेज ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का जो वेजेज है, मजदूरी है, ठीक है ना, वो पर लाख, सॉरी 5 लाख पर ईयर है, इसका मतलब उसको क्या है, उसके काम के बदले उसको पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन द वेजेज ऑफ सीन, सीन का मतलब होता है पाप, बुरा काम, जो बुरा काम करता है उसका फल क्या होता है, डेथ होता है, इसलिए इसका वर्ब कैसा हो जाएगा, पनिशमेंट के रूप में मिला इसको, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल 22 कहता है यदि क्लाउज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव क्लाउज हो, रिलेटिव क्लाउज क्या होता है, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब जो होगा ना, इनके आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। एंटीसीडेंट क्या होता है, जस्ट हु विच दैट के पहले कोई नाउन आएगा, वही एंटीसीडेंट कहलाता है। जैसे कि द बॉय हु, यानी कि हु के पहले क्या आ गया, द बॉय, इसका मतलब इसी के अनुसार आपका वर्ब डिसाइड करेगा। तो बॉय एक है तो वर्ब क्या हो जाएगा, इज, सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हो गया है द बॉयज हु, अब यहाँ पे हु के पहले द बॉयज लिखा हुआ है, एक से ज्यादा है तो वर्ब आपका एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल हो जाएगा, वेयर। उसी प्रकार द बुक्स, विच, विच के पहले क्या लिखा हुआ है, बिक्स, बुक्स, बुक्स एक से ज्यादा है तो आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज आई,
हु के पहले क्या आ गया? आई। अब ये आई आ गया तो आई के साथ आपका क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। उसी प्रकार द कार दैट, दैट के पहले कार लिखा हुआ है, एक कार की बात कर रहा है तो आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और उनसे एक ही वस्तु या भाव विशेष का बोध करावे, दो अलग अलग चीज नहीं, एक ही भाव वस्तु, जैसे कि राइस एंड फिश, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब राइस एंड फिश माय फेवरेट डिश, यानी कि खाना जो खाया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले भात को खा लिया उसके बाद फिश को खा लिया, नहीं, दोनों को मिला, यानी कि अगर वो मिल जाए और मिल करके एक खाने पीने की वस्तु का निर्माण कर दे तो वो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, दोनों को मिला के खाया जाता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एक ही बात कर रहा है। व्हिस्की एंड सोडा सर्व्ड इन द पार्टी, पार्टी में व्हिस्की एंड सोडा दोनों आपके पास सामने रख दिया गया, यानी कि एक एक ही वस्तु का भाव भाव विशेष का बोध होता है, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो इसमें सिंगुलर क्या है? इज है। इसमें भी क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। यानी कि सब में वर्ब आपका सिंगुलर इज, वाज, हैज, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन में देखिए, अपवाद में क्या आता है? टाइम एंड टाइट, ये इनके साथ जो है ना फॉर नन, ये अपवाद है, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। टाइम एंड टाइम, वेट फॉर नन, ठीक है, इसका वर्ब प्लूरल ले लेगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में नोट लिखे हैं, यदि इनसे दो अलग अलग वस्तुओं की, दो अलग अलग पर्सन की बात हो तो क्या करेंगे हम? तो वर्ब इसका प्लूरल हो जाएगा। अब इसके पहले एक ही बात कर रहा है, जैसे कि राइस एंड फिश, यहाँ पे राइस एंड फिश कुक्ड। अब यहाँ पे पकाने की बात कर रहा है कि बाय सीता, सीता जो पकाई ना, पहले राइस को पकाई, उसके बाद फिश को पकाई, यानी कि दोनों अलग अलग चीज की बात कर रहा है, दोनों को मिला के नहीं बनाया गया। जैसे कि हम यहाँ पे खाए तो राइस एंड फिश को मिला के खाते हैं, लेकिन यहाँ पे राइस एंड फिश पकाया जो गया है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बनाया गया। तो ये ऐसी कंडीशन में अगर ये अलग अलग का बोध कर रहा है तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल आर हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार वाटर एंड ऑयल डैश नॉट मिक्स, वाटर अलग है, ऑयल अलग है, तेल अलग है, तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल इसमें डू हो जाएगा। ठीक है। विस्की एंड सोडा डैश सोल्ड बाय हर, उसके द्वारा विस्की विस्की खरीदा गया एंड सोडा, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन वहां जो सर्व किया गया था विस्की एंड सोडा, यहाँ पे एक जगह उसको प्लेट में रख दिया गया, तो इसका मतलब वो एक ही भाव वस्तु का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग चीजों की बात कराता है, इसलिए वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल, यानी कि वेयर हो जाएगा। उसी प्रकार माई अंकल एंड माई पेरेंट्स, यहाँ बात करते हैं अंकल एंड पेरेंट्स, यानी कि माई अंकल अलग है एंड माई पेरेंट्स अलग है, दो अलग अलग मतलब व्यक्तियों का बोध कराता। अगर सिर्फ ऐसे रहता कि अंकल माई अंकल एंड गार्जियन, ठीक है ना, तब इसका मतलब क्या हो जाता? आपका अंकल ही आपका गार्जियन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? माई अंकल एंड माई पेरेंट्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध करा रहा है, इसीलिए वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल, तो आपका प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है दो डिजिट अगर एंड से जुड़ा हो तब क्या करेंगे हम? वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होगा, लेकिन सिंगुलर ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो आप उसमें प्लूरल भी यूज करते हैं, सिंगुलर भी यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है सिंगुलर वर्ब को। इसीलिए आप जो दो डिजिट एंड से जुड़ा रहे हैं ना, तो आप वर्ब सिंगुलर यूज कीजिए, जैसे कि 4 and 4 डैश 8, यानी कि अब 4 दो डिजिट हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, यानी कि इज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार 2 and 2, तो वर्ब मेक्स हो जाएगा सिंगुलर। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल कहता है 25 में, ये रूल जो है ना आपका रिपीट हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है 26, यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन आ जाए। अब ये अपोजिशन क्या होता है, पहले इनको समझते हैं। अपोजिशन होता है कि दो कॉमा के बीच कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है ना, उसी को अपोजिशन कहते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन हो तो वर्ब जो है ना अपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। जैसे कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, एक कोमा यहाँ दिया गया है, राम सिंह दूसरा कोमा यहाँ दिया गया है, ये दोनों के बीच में जो ये राम सिंह आया है, इसका मतलब ये अपोजिशन हुआ। और जो वर्ब हम लगाएंगे ना, तो अपोजिशन के पहले, लेकिन राम सिंह के पहले क्या आ गया है? आई, इसीलिए वर्ब आपका क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है ना, रूल यही कहता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप इसका, यू और उसके बाद कोमा लिखा हो गया है, कोमा उसके बाद राम फिर कोमा। अब ये अपोजिशन हो गया, तो अपोजिशन के पहले यानी कि राम के पहले क्या आ गया? यू, तो यू के साथ आर लग गया। उसी प्रकार सी हिज सिस्टर, यानी कि हिज सिस्टर, एक कोमा यहाँ एक कोमा यहाँ, दो अपोजिशन, मतलब अपोजिशन हो गया। ये अपोजिशन के पहले सी आया हुआ है, इसका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हैज हो जाएगा। उसी प्रकार आई
मिस्टर शर्मा, यानी कि एक कोमा यहाँ, एक कोमा यहाँ, ये बीच वाला अपोजिशन हो गया। अब अपोजिशन के पहले आई का प्रयोग किया गया है, तो वर्ब आपका आई के अनुसार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है 27 में कि देयर के बाद अगर सब्जेक्ट आपका देयर रहे तो ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों ले लेता है फॉर्म को। अब ये डिसाइड कैसे होगा भाई? तो देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ये डिसाइड करेगा कि आप सिंगुलर लगाइएगा या प्लुरल। जैसे कि देयर डैश ए मैंगो, ए मैंगो की बात कर रहा है तो वाजिब सी बात है इज लगेगा। देयर आर डैश मैंगोज, एक से ज्यादा है तो आर लग जाएगा। देयर डैश ए लायन है तो वाज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। देयर डैश स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो आप क्या लगा दीजिएगा? वेयर लगा दीजिएगा, प्लुरल वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है 28, यदि सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़ा रहे। अब किन शब्दों से? जैसे कि विथ आ जाए, अलोंग विथ आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एंड, नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेट्रा। अगर ये सब वर्ड से जुड़ा रहे, दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे, तो आपका जो वर्ब होगा ना, वो वर्ब किसके अनुसार होगा? प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखिए जैसे ही लिखा हुआ है, एज वेल एज हिज सिस्टर। अब यहाँ पे एज वेल एज, यहाँ पे तो मिल गया एज वेल एज यहाँ पे। अब इसका जो वर्ब होगा ना, वो प्रथम सब्जेक्ट, प्रथम में क्या आ गया आपका? ही। इसीलिए इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही आ गया तो वर्ब क्या हो जाएगा? ही के अनुसार इज हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखिए, सीता लाइक हिज पेरेंट्स। ठीक है, लाइक से जुड़ा हुआ है तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट, प्रथम में सीता है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। ठीक है। यहाँ पे एज वेल एज के पहले द स्टूडेंट्स आ गया, एक से ज्यादा हो गया तो वर्ब आपका आर हो जाएगा। उसी प्रकार द टीचर टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टुगेदर विथ आ गया, इसके पहले द टीचर एक आ गया तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर, यानी कि हैज हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगा। ठीक है ना। द थीप एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड नॉट आया है। अब देखिएगा एंड नहीं लगेगा, यहाँ कोमा लगा हुआ है, एंड नॉट लगा हुआ है, उसके बाद हिज फ्रेंड्स आया है। इसका मतलब यहाँ पे ये मिल रहा है एंड नॉट मिल रहा है, तो इसका मतलब वर्ब जो होगा ना, पहले के अनुसार होगा। यानी कि द थीप एक है, एक के लिए क्या लगा देंगे हम? इज लगा देंगे, वाज लगा देंगे, हैज लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं और एक भाग दूसरे भाग से बिल्कुल अलग नहीं रहता है। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। दो दो पार्ट्स, जैसे कि पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर, शूज, स्लीपर्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, टोंग्स, चिमटा, क्लिपर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, सबका दो दो पार्ट होता है। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में अब वर्ब क्या कीजिएगा? प्लुरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि माई सीजर्स, कैंची, दो पार्ट में रहता है तो वर्ब क्या आ जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। यूर जीन्स, जीन्स भी दो पार्ट में रहता है तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा। ग्लासेस यानी कि चश्मा जो रहता है दो पार्ट में रहता है, प्लुरल हो जाएगा। ट्राउजर्स दो पार्ट में रहता है तो प्लुरल आर हो जाएगा। क्लिपर्स, ये भी दो पार्ट में रहता है, क्लिपर्स मतलब नाई के लिए कैंची जो होता है वो दो पार्ट में रहता है, वर्ब प्लुरल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट में देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि यदि इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ आ जाए, अगर इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ आ जाए तो आपका जो वर्ब होगा ना, अब प्लुरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है ना। ए पेयर ऑफ जीन्स, अब जीन्स अगर अकेले आता तो वर्ब वेयर लग जाता, लेकिन उसके पहले ए पेयर ऑफ आ गया तो वर्ब आपका वाज लग जाएगा। उसी प्रकार सीजर्स अगर अकेले आता तो आप आर लगा देते, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसके पहले क्या आ गया? ए पेयर ऑफ, तो आपका वर्ड वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि अगर अकेले आ जाए जो दो पार्ट्स में रहे तो वो वर्ब प्लुरल हो जाएगा, लेकिन उनके पहले अगर ए पेयर ऑफ आ जाए तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि रूल नंबर 30, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कंपनी, पब्लिक, जूरी, कमिटी, ईटीसी, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ये वर्ब सिंगुलर भी लेता है और प्लुरल भी लेता है, तो डिसाइड कैसे करेंगे? अगर आपके वाक्य में इट्स आ जाए तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इट्स जो बना हुआ है तो इट से बना हुआ है। उसी प्रकार अगर देयर आ जाए तो आप प्लुरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि देयर किससे बना हुआ है? दे से बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, द जूरी डिवाइडेड इट्स ओपिनियन। अब इट्स आ गया तो वर्ब वाज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार द जूरी डिवाइडेड देयर ओपिनियन, तो वर्ब आपका प्लुरल हो जाएगा। उसी प्रकार गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसमें भी है, यहाँ पे देयर लिखा हुआ है तो दे से बना हुआ है तो दे के साथ हैव लगता है। यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है तो इट के साथ बना हुआ है तो हैज लगता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है बोथ आ जाए, मेनी आ जाए, फ्यू आ जाए, सम आ जाए, सेवरल आ जाए,
एक्सेट्रा ईटीसी रहे, तो आपका वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि बोथ ऑफ देम, तो वर्ब प्लूरल हो गया आर। उसी प्रकार मेनी ऑफ देम, तो आपका मेनी आ गया तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। वेयर हो गया, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू आ गया तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका लास्ट रूल है, आप इसको देखिए। कहता है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके लास्ट में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क का चिन्ह रहेगा। अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किसका प्रयोग लेता है, प्लूरल वर्ब का, जैसे कि गॉड एक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है, यानी कि मार्क का चिन्ह किया, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया गया है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, आपका V1 शेप का। ठीक है ना, गॉड डैश यू, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का चिन्ह के प्रयोग किया गया है, तो आप इसका V1 का प्रयोग करेंगे, ब्लेस। ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म का। लॉन्ग डैश योर फ्रेंडशिप, ठीक है ना, और लास्ट में ये मार्क यूज किया गया है, तो आप इसका वर्ब प्लूरल दीजिए। वर्ब प्लूरल मतलब V1 हो जाएगा आपका, मतलब लीप हो जाएगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारा मदद मिलेगा इनसे। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।